नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 के बारे में सीख चुके हैं और आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 41, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। फेल का मतलब है काम, अमल या वो काम या सेंटेंस या जुमला जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाए। मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला वक्त। जारी का मतलब है रवां, शुरू। नाज़रीन, फ्यूचर टेंस के ज़ुमरे में वो काम या अमल या वो सेंटेंस या जुमला आता है जो आने वाले वक्त में होगा या किया जाएगा। तो नाज़रीन, जब ऐसा सेंटेंस या जुमला या काम या अमल जो आने वाले वक्त में किया जा रहा होगा तो ऐसे सेंटेंस या जुमले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ज़ुमरे में आते हैं। उर्दू निशानी। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगी, रहा होगा, रही होंगी वगैरह आते हैं। तफसील या तर्जमे का तरीका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की पहली हालत के आगे ING लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है। शल और विल के साथ बी का इजाफा किया जाता है, यानी कि शल और विल के साथ बी का भी इजाफा किया जाता है। मनफी बनाने के लिए नॉट हमेशा बी से पहले लगता है। सवालिया जुमला बनाने के लिए शल और विल को शुरू में, स्टार्ट में लगाया जाता है ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ दे को लगाया गया है, प्लस HV। HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ विल को लगाया गया है, प्लस बी। फिर इसके बाद बी को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ बी को लगाया गया है, प्लस वी। वी का मतलब है वर्ब। तो फिर बी के बाद वर्ब को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ हैंगरिंग को लगाया गया है, प्लस ओब्ज। ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट, मफऊल, जिस पर काम हो रहा हो। तो फिर आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ फादर को लगाया गया है। तो नाजरीन, इन सेंटेंस या जुमलों को अच्छी तरह से सुने और देखें। दे विल बी एंगरिंग फादर, वो बाप को गुस्सा दिला रहे होंगे या वो बाप को गुस्से में ला रहे होंगे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बी है और इसके बाद वर्ब है और आखिर में फादर ऑब्जेक्ट है। दे विल बी नॉट एंगरिंग फादर, वो बाप को गुस्से में नहीं ला रहे होंगे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है, और इसके बाद बी है। विल दे बी एंगरिंग फादर, आया वो अपने बाप को गुस्से में ला रहे होंगे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में विल को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद बी।
हेल्पिंग वर्ब है। Will they not be angering father? आया वो अपने बाप को गुस्से में नहीं ला रहे होंगे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव या सवालिया बन जाए। इसके बाद दे सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है और इसके बाद बी है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाया जाता है। जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव भी हो और सवालिया भी हो तो ऐसा सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क को लगाया जाता है। नाजरीन टेंसेस में आम रूटीन के तौर पर यानी कि नॉर्मली 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले बनाए जाते हैं। पहले नंबर पर अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमला होता है यानी कि सिंपल सादा सेंटेंस या जुमला होता है और इसके बाद दूसरे नंबर पर नेगेटिव यानी कि मनफी वाला सेंटेंस या जुमला होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंटरोगेटिव सवालिया वाला सेंटेंस या जुमला होता है। नंबर 4 चौथे नंबर पर वो सेंटेंस या जुमला होता है जो बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ये 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले टेंसेस में आम तौर पर यानी कि नॉर्मली बनाए जाते हैं। He will be depriving them वो उनकी आदतें बिगाड़ रहा होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बी है। He will not be depriving them वो उनकी आदतें बिगाड़ नहीं रहा होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नॉट नेगेटिव है। Ali will be trying to win them over to his side अली उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में अली सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बी है, इसके बाद वर्ब 1 है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब है और वर्ब 2 है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। Ali will not be trying to win them over to his side अली उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में अली सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है। They will be forbidding them to turn their back to principles वो उन्हें उसूलों से रुगर्दानी या उसूलों से मुड़ने से मना कर रहे होंगे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बी है। दे विल नॉट बी फॉरबिडिंग देम टू टर्न देयर बैक टू प्रिंसिपल्स वो उन्हें उसूलों से रूगर्दानी से नहीं मना कर रहे होंगे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है और इसके बाद बी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।